संकल्प के इस ऑनलाइन क्लास में मैं विनीत सर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग टाइम एंड वर्क में पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक पूरा किए थे, आज उसी प्रकार से हम लोग पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो आपको ये बताना चाहेंगे कि आप लोग इससे पहले पार्ट को देख लें, जिससे ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगर आप लोग वीडियो पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपको आने वाले दिनों में जो वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिल पाए। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि a प्लस बी किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। यदि a अपनी कार्य क्षमता दोगुनी कर ले और b अपनी कार्य क्षमता आधी कर ले तो काम 4 दिनों में खत्म हो जाता है। a और b इस काम को अलग अलग कितने दिनों में कर सकते हैं? तो देखेंगे क्वेश्चन में ये कहा है कि अगर a प्लस बी किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, अगर कहना चाह रहा है कि a और b किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, a और b किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। दूसरी नंबर बात ये कहा है यदि a अपनी कार्य क्षमता दोगुनी कर ले, तो कहने का मतलब है कि a का एफिशिएंसी अगर 2 गुना कर ले यानी 2 गुना कर ले और b अपनी कार्य क्षमता आधी कर ले और b जो है वो अपना कार्य क्षमता हाफ कर ले, तो काम 4 दिनों में खत्म हो जाएगा। तो अब जो के काम जो है वो 4 दिनों में खत्म हो जाएगा। ठीक है, पहले जो काम 5 दिनों में खत्म हो रहा था, अपनी क्षमता को a दोगुना करने पर और b आधा करने पे 4 दिन में खत्म होगा। तो अब कह रहा है कि बताइए कि a और b अलग अलग काम को कितने दिनों में करते हैं। तो आपको पता है कि टोटल वर्क इज इक्वल्स टू क्या बताए थे, कुल कार्य बराबर एफिशिएंसी इनटू डेज बताए थे ना। कुल कार्य बराबर क्षमता गुने दिन। अब एक बात बताइएगा भाई कि कुल कार्य बराबर क्षमता गुने दिन, आपको नहीं पता है कि a का क्षमता क्या है और b का क्षमता क्या है, पता है क्या? लेकिन आपको पता है कि टोटल वर्क कुछ होगा, लेकिन हमें दिन पता है कि a और b जब मिलकर किसी काम को करते हैं तो 5 दिन में काम खत्म होता है। तो आप देखेंगे कि क्षमता नहीं पता है तो हम मान लेते हैं कि a का क्षमता a ही है और b का क्षमता b है। तो आप देखेंगे कि अगर a का क्षमता a है और b का क्षमता b है तो ये टोटल क्षमता हुआ ना, दोनों का मिलकर क्षमता हुआ और ये 5 दिन तक अगर काम करते हैं तो ये टोटल वर्क इनका पूरा हो जाता है। उसी प्रकार से दूसरी बार में जब बोला है कि a जब अपनी क्षमता दोगुनी कर ले, तो अगर a का क्षमता a था, जब दोगुनी कर लेगा मेरे भाई तो टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क होगा a का क्षमता दोगुना कर ले यानी 2a कर ले। a अपना क्षमता दोगुना कर लिया यानी 2 गुने 1 कर लिया, 2 गुने 1 कर लिया। अब कह रहा है अगर b अपनी क्षमता आधी कर ले यानी b का जो b था वो क्षमता आधा कर ले यानी 1/2 कर ले, तो काम कितने दिनों में समाप्त होता है? तो आप बोलेंगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब a अपनी क्षमता दोगुनी कर ले और b अपनी क्षमता आधी कर ले तो काम 4 दिनों में समाप्त होता है। अब ये भी टोटल काम है और ये भी टोटल काम है। अगर आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 5a प्लस 5b इज इक्वल्स टू, अगर इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 8a प्लस, अगर इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 2b बनेगा। अब आप देखेंगे कि अगर 5a को हम इधर लेके चले जाएं तो 8a माइनस 5a और 5b और इस 2b को इधर ला दें तो 2b। अब बताइए मेरे भाई कि यहां से क्या बनता है, यहां से बन रहा है कि 3b इज इक्वल्स टू 8a माइनस 5a। अब बताइए यहां पे क्या बन रहा है, तो 3a बन रहा है ना, 3a इज इक्वल्स टू 3b। ठीक है, अब आप बात बताइए कि अगर a का 3 है और b का भी 3 है, तो आप देखेंगे अगर a का
3 क्या है? एफिशिएंसी निकला हम लोग का, क्योंकि हमने ए का एफिशिएंसी ए और बी का एफिशिएंसी बी माना था। तो आपको पता चल गया कि ए का एफिशिएंसी 3 है और बी का भी एफिशिएंसी 3 है। अब आपसे पूछ रहा है कि ए और बी जब मिलकर काम करता है तो काम 5 दिन में समाप्त होता है। ये बात मुझे क्वेश्चन में बोला गया था। आपको पता है कि टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? जब क्षमता को जोड़ देते हैं, यानी ए प्लस बी जब 5 दिन तक काम करता है तो टोटल वर्क पूरा होता है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया, यानी 3 3 6 गुने 5 बराबर टोटल वर्क कितना था मेरे भाई? तो टोटल वर्क 30 था। अब हमसे वो बोल रहा है कि ए कितने दिनों में करता है और बी कितने दिनों में करता है। यानी आपसे ए और बी का क्या पूछ रहा है? दिन ही ना पूछ रहा है, ए और बी का आपसे दिन पूछ रहा है। और दिन निकालने के लिए हम लोग एफिशिएंसी क्या करते हैं? दिन निकालने के लिए हम लोग टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी कर देते हैं। तो आप देखेंगे जब ए का हम दिन निकालेंगे तो टोटल वर्क होता 30, और कौन कर रहा है इस काम को? ए कर रहा है, जो ए का क्षमता 3 है। इसको हम लोग 3 से करेंगे। और बी भी कितना काम कर रहा है? 30, और बी का क्षमता भी 3 है। और अगर इसे हम लोग काटेंगे तो 10 दिन और 10 दिन आ जाएगा। यानी अलग अलग जब काम करेगा तो ये 10 दिन और 10 दिन में काम को पूरा कर देगा। यानी समझ पा रहे हैं आप लोग कि ए 10 दिन में काम को पूरा कर देगा और बी भी 10 दिन में काम को पूरा कर देगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे हम आगे बढ़ने में हमको हेल्प मिलेगा। और बताना ये चाह रहे थे कि देखेंगे आपसे जो जो बात बोला है वो बात को आप वैसे ही सजाएंगे। उम्मीद करेंगे आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ए किसी काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी उसे 3 घंटे में कर सकता है। ठीक है, ए किसी काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी प्लस सी उसे 3 घंटे में कर सकता है। यदि ए प्लस सी 2 घंटे में काम कर सकते हैं तो ज्ञात कीजिए कि बी अकेले कितने देर में करेगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 4 घंटे में कर सकता है, यानी ए किसी काम को 4 आवर में कर सकता है। अब बोल रहा है कि बी प्लस सी कितना देर में कर रहा है भाई? बी प्लस सी 3 घंटे में कर सकता है। बोल रहा है कि ए प्लस सी 2 घंटे में काम कर सकता है, यानी यहां बोल रहा है कि ए प्लस सी कितने देर में? 2 घंटे में काम को कर सकता है। अब आप बताइए कि यहां से अगर हम टोटल वर्क को निकालें तो टोटल वर्क कितना आएगा? आप देखेंगे अगर इसका टोटल वर्क निकालें हम लोग तो टोटल वर्क 12 आएगा, जहां से ए का क्षमता हो जाएगा 3 और बी और सी का क्षमता हो जाएगा 4 और ए और सी का क्षमता हो जाएगा 6। ठीक है, अब आप देखेंगे अगर ए और सी का क्षमता, आप देखेंगे कि अगर ए और सी का क्षमता 6 है, जहां ए का क्षमता 3 है मेरे भाई, तो आप बताइए जहां ए का क्षमता 3 है और ए और सी का क्षमता 6 है तो क्या सी का क्षमता भी 3 हो जाएगा क्या? अब बी और सी पे आएंगे, जब बी और सी का क्षमता 4 है, जहां सी का क्षमता 3 है, तो आप बताइए क्या बी का क्षमता 1 नहीं हो जाएगा? तो आपको पता चल गया कि ए का जो क्षमता है वो 3 है, बी का जो क्षमता है वो 1 है और सी का जो क्षमता है वो 3 है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इस बात को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो ज्ञात कीजिए कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो आप सभी को पता है कि बी का आप लोगों से दिन पूछ रहा है, तो दिन निकालने के लिए हम लोग टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी करते हैं।
टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी, बी का जो टोटल वर्क था वो 12 था और उसकी क्षमता कितनी है भाई, तो बी का क्षमता हम लोग निकाले हैं ए, यानी 12 दिन में बी उस काम को कंप्लीट कर लेगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक दीवार के 1/3 भाग को, एक दीवार के 1/3 भाग को ए, एक दीवार का 1/3 भाग 9 दिनों में बना देता है और बी उस दीवार का 2/3 भाग 9 दिनों में बनाता है। यानी अगर ए 1/3 भाग, ए 1/3 भाग को कितने दिन में बनाता है भाई, तो 9 दिन में बनाता है। और कह रहा है कि बी, क्या कह रहा है कि बी 2/3 भाग को कितने दिन में बनाता है, तो बी 2/3 भाग को 9 दिन में बनाता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो ये कह रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। अब मेरे भाई एक बात बताइए, दीवार तो बनाना है एक ही, दीवार जो काम करना है या कुछ भी काम करना है वो तो एक ही काम करना है। तो आप देखेंगे कि 1/3 भाग काम को 9 दिन में कर रहा है, ये 2/3 भाग काम को 9 दिन में कर रहा है। क्या ये दोनों भाग काम मिलाकर क्या पूरा काम हो जा रहा है? आप चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि 1/3 प्लस 2/3 यानी 3/3 या एक पूरा काम कंप्लीट हो जा रहा है। अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो काम कंप्लीट हो गया, और दोनों मिलकर करते हैं तो टोटल काम ये भी 9 दिन तक किया, ये भी 9 दिन तक किया, टोटल 9 दिन में काम कंप्लीट हो गया। अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो आप बताइएगा इसे हम लोग इतना जल्दी कैसे बनाएंगे। तो आप देखेंगे कि 1/3 भाग काम करता है 9 दिन में और ये 2/3 भाग काम करता है 9 दिन में। अगर दोनों एक साथ काम करेगा तो ना ये बैठेगा ना ये बैठेगा, तो ये 1/3 बनाएगा 9 दिन में, ये 2/3 बनाएगा और काम क्या होगा, पूरा हो जाएगा। कितने दिन में? 9 दिन में। अगर इसको दूसरे तरीका से हम सीखें तो और इसे कैसे सीख सकते हैं, देखेंगे। आप देखेंगे कि अगर ए काम करता है 1/3 भाग को कितने दिनों में भाई, तो ए 1/3 भाग को काम करता है तो 9 दिन का समय लगता है। उसी प्रकार से जब बी 2/3 भाग काम करता है तो कितना समय लगता है, इसे भी 9 दिन लगता है। अब आप देखेंगे कि ए और बी 1/3 भाग काम को करने में 9 दिन लगता है, तो आप बताइए इसे टोटल काम करने में, टोटल काम करने में अगर टोटल वर्क करना है तो कितने दिन में करेगा। तो इस 3 के साथ इस 9 का गुना करेंगे, यानी 9 तिहाई 27 दिन में काम करेगा। यानी ए टोटल काम को 27 दिन में करेगा। उसी प्रकार से जब बी की बात कहेंगे तो बी 2/3 भाग काम को 9 दिन में करता है, यानी बी टोटल वर्क को कितना दिन में करेगा, यानी 27/2 दिन में करेगा। कैसे, तो 9 और इसमें गुना कर देंगे और 2 बट्टे में लिख देंगे। अब आप देखेंगे कि टोटल वर्क यहाँ पे करता है 27 दिन में और बी करता है 27/2 दिन में, तो इसका टोटल वर्क कितना आएगा। अब आप देखेंगे कि इन दोनों का जब टोटल वर्क की बात करेंगे तो 27 आएगा। टोटल वर्क हमारा 27 और 27 का लसा 27 ही आएगा। अगर हम बात करें ए की क्षमता का, तो ए का क्षमता, ए 27 दिन में काम करता है और काम है 27, यानी जो ए का एफिशिएंसी है मेरे भाई वो 1 हो जाएगा। क्या, क्योंकि 27 एकम 27 टोटल वर्क बाय डेज इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी। उसी प्रकार से जब बी का बात करेगा एफिशिएंसी का, तो 27 से तो 27 कट जाएगा एक बार में और इस 2 से 1 गुना हो जाएगा, यानी 2। आपको पता चल गया कि ए का एफिशिएंसी कितना है और बी का एफिशिएंसी कितना है। आपसे ये पूछ रहा है कि दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। आपको पता है कि दोनों मिलकर
तो उनका क्षमता ऐड होके 3 हो जाएगा। और आपको ये भी पता है कि डेज इज इक्वल्स टू टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी, जहां से टोटल वर्क तो हमारा 27 था ही और एफिशिएंसी दोनों का 3 हो जाएगा, और इसे हम लोग काटेंगे तो 9 दिन हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे वीडियो पे कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। कह रहा है कि ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी प्लस सी इसी काम को 16 दिन में करते हैं। ए 5 दिन काम करके चला गया, बी 7 दिन काम करके चला गया तथा बचा हुआ काम सी ने 13 दिन में पूरा किया। तो ए, बी और सी अलग अलग इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो आप देखेंगे, कहना ये चाह रहा है कि ए और बी कितने दिन में कर रहा है भाई? ए और बी मिलकर इस काम को 12 दिन में करते हैं, यानी 12 डेज में करते हैं। ठीक, अब कह रहा है कि बी और सी मिलकर इसे 16 दिन में करते हैं। ए और बी 12 दिन में करते हैं, बी और सी 16 दिन में करते हैं। अब आप एक बात बताइए भाई कि यहां से क्या हम अलग अलग ए और बी का क्षमता निकाल सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं भैया हम नहीं निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? तो आप देखेंगे अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि ए ने 5 दिन तक काम किया और चला गया, बी 7 दिन तक काम किया और चला गया, और सी ने बचे हुए काम को 13 दिन में कंप्लीट कर लिया। तो आपको ये भी नहीं पता कि ए, बी और सी का क्षमता कितना है, तो आप निकाल कैसे सकते हैं? तो हाँ निकाल सकते हैं। अब आप देखेंगे कैसे निकाल सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ए और बी 12 दिन में कर रहा है, बी और सी 16 दिन में कर रहा है। अगर हम टोटल वर्क की बात करें तो क्या 48 आ जाएगा? तो आप देखेंगे ए और बी का क्षमता हो जाएगा 12 चौके 48, यानी ए और बी का क्षमता 4 आ जाएगा। उसी प्रकार से बी और सी का क्षमता 16 तिहाई 48 आ जाएगा। लेकिन आप अलग अलग ए, बी और बी, सी का क्षमता नहीं बता सकते हैं मेरे भाई। तो अब आपको क्या कहा है? कहा है कि ए 5 दिन तक काम करता है, बी 7 दिन तक काम करता है और सी 13 दिन में बचे हुए काम को पूरा कर देता है। तो थोड़ी सी समझने की ये बात है कि अगर ए का 5 दिन और बी को भी 5 दिन तक एक साथ काम करवा दे तो क्या ये पॉसिबल है? तो हाँ ये पॉसिबल है। देखेंगे अगर 5 दिन तक ए और बी को एक साथ काम करवा दे तो क्या होगा? 5 दिन तक तो ए का काम हो जाएगा और 5 दिन तक बी का भी काम हो जाएगा। उसी प्रकार से अब बी का भी 5 दिन तक काम हो चुका, यानी बी को कितने दिन और करवाना है? तो 2 दिन तक और करवाना है। तो क्या हम 2 दिन तक बी और सी को साथ में काम करवा सकते हैं? साथ में इसीलिए करवा रहे हैं भाई क्योंकि हमको 7 की क्षमता पता है, एक साथ का क्षमता हमको पता है। तो 2 दिन तक हम लोग बी और सी को साथ काम करवा दिए। तो अब आप देखेंगे 2 दिन बी का और 2 दिन सी का भी काम हो गया, यानी 5 दिन बी का हो चुका था और 2 दिन बी का होके 7 दिन कंप्लीट हो गया, और सी का भी 2 दिन का काम हो गया, यानी सी का कितने दिन का काम बचा? तो 13 दिन में से अगर 2 दिन बी के साथ काम कर चुका था सी, तो क्या सी का 11 दिन का काम बचा? तो सी का 11 दिन का काम बचा। सी का 11 दिन का काम बचा और क्या काम पूरा हो गया क्या? तो आप देखेंगे अगर ये 5 दिन ए और बी मिलकर काम करता है तो ए और बी का क्षमता कितना है? कंबाइंड 4। बी और सी का क्षमता कितना है? 3।
अब आप देखेंगे अगर ये 5 के साथ हम 4 का गुना प्लस 2 के साथ इस 3 का गुना और 11C का क्षमता हमको नहीं पता है बराबर 48। इसे सॉल्व करेंगे तो 5 चौका 20 और 3 दूनी का 6 प्लस 11C बराबर 48 आ जाएगा और यहाँ से बच जाएगा 26 प्लस 11C बराबर 48। यहाँ से 11C बराबर 22 प्राप्त हो जाएगा और जहां से हमारा C का जो क्षमता है वो 2 निकल जाएगा। देखिए C का क्षमता हमारा जैसे ही 2 निकलता है, आपको पता था B और C का क्षमता 3 था। अगर B और C का क्षमता 3 था मेरे भाई, अगर C का क्षमता 2 है तो क्या B का क्षमता 1 हो जाएगा क्या? अगर B का क्षमता 1 है, अगर 1 इसमें B में पुट करेंगे तो A और B का क्षमता 4 था, जहां B का क्षमता 1 है वहां A का क्षमता 3 हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि A, B और C अलग अलग कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको पता है कि दिन निकालते हैं हम लोग टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। अब आप बताइए टोटल वर्क था 48, इसे कौन करेगा? A का क्षमता कितना था? 3 था। B टोटल वर्क करेगा 48, B का क्षमता कितना था? तो 1 था। उसी प्रकार से C का टोटल काम 48, तो C का क्षमता कितना निकला? तो C का क्षमता 2 निकला। अगर यहाँ से बात करें तो यहाँ से 16, यहाँ से 48 और यहाँ से 24 दिन निकल जाएगा। यानी A को लगा 16 दिन, B को लगा 48 दिन और C को लगा 24 दिन। तो उम्मीद करते हैं भाई आप मेरे इस बात को अच्छे से समझ सक रहे होंगे। अगर समझ सक रहे होंगे तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बढ़ते हैं आगे अपने 15वां नंबर क्वेश्चन पे। तो 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पंद्रह नंबर क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 15 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि A प्लस B किसी काम को 12 दिन में करते हैं, B प्लस C किसी काम को 6 सही 2/3 दिन में करते हैं। A 3 दिन काम करके चला गया, B 4 दिन काम करके चला गया तथा बचा हुआ काम C ने 7 दिन में पूरा कर दिया। तो A, B और C अलग अलग इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो देखेंगे इसमें भी आप लोगों को सेम ही प्रश्न है, 14 के तरह ही है। एक बार और बता दे रहे हैं जिससे आपको समझने में मुश्किल ना हो। तो देखेंगे कह रहा है कि A और B मिलकर कितने दिन में करता है भाई? तो A और B मिलकर इसे 12 दिन में करते हैं, ठीक है? A और B मिलकर इसे 12 दिन में करते हैं और कह रहा है कि B और C मिलकर इसे 6 सही 2/3 दिन में करते हैं। 6 सही 2/3 दिन में करते हैं, ठीक है? A और B मिलके 12 दिन में करता है, B और C मिलके 6 सही 2/3 में करता है। तो इसे 6 सही 2/3 को तो 20/3 लिख सकता हूं क्या? 6 3 18 19 20/3। आप इसे डायरेक्टली यहाँ पर 20/3 लिख सकते हैं। अगर हम टोटल वर्क की बात करें मेरे भाई, तो टोटल वर्क इस 12 और 20 का लॉसन निकालेंगे तो क्या 60 आ जाएगा? अब आप देखेंगे A और B का क्षमता टोटल वर्क बाय डेज यानी 5 होगा। उसी प्रकार से B और C का क्षमता 20 3 60 और 3 3 9 निकल जाएगा। अब आपको क्या कह रहा है? अब आपको ये कह रहा है कि A ने 3 दिन तक काम किया, B ने 4 दिन तक काम किया और C ने 7 दिन में काम को पूरा कर लिया। अब आप देखेंगे यहां भी आप लोगों को अलग अलग क्षमता नहीं दिया हुआ है, तो आप लोग नहीं निकाल सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कंबाइंड एफिशिएंसी लेके चलना पड़ेगा। अगर हम 3 दिन तक A और B को साथ में काम करवा दें तो इसमें 3 दिन तो A कर लिया और 3 दिन B भी कर लिया। अगर 3 दिन B कर लिया तो 1 दिन B का काम बचा। तो 1 दिन अगर हम B और C को साथ में काम करवा दें
तो एक दिन तो बी अपना कोटा पूरा कर लेगा, लेकिन सी ने मात्र एक दिन ही काम किया है और सी 7 दिन तक काम किया है, जिसमें से एक दिन बी सी के साथ काम किया है। तो 6 दिन तक अगर सी अकेले काम करेगा तो ये काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरे बात को समझ पा रहे होंगे। अब देखेंगे ए और बी का क्षमता था 5, यानी 3 में अगर 5 को गुना कर दें और 1 में अगर बी और सी को गुना कर दें, बी और सी का क्षमता था 9 प्लस 6c बराबर 60। अगर सॉल्व करेंगे तो 15 और 9 प्लस 6c बराबर 60 आ जाएगा। यहां से निकालेंगे तो 24 प्लस 6c बराबर 60 आ जाएगा, जहां से 6c बराबर 36 आपको प्राप्त हो जाएगा। जहां से अगर काटेंगे इसको तो 6 छहा के 36, यहां से c का मान आपको 6 प्राप्त हो जाएगा। अगर c का मान आपको 6 प्राप्त हो गया मेरे भाई, आपको पता था कि b और c का क्षमता कितना है, तो b और c का क्षमता आपको पता है कि 9 है, जहां c का अगर 6 है तो b का कितना है मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि b का 3 पॉसिबल है। अगर b का मेरे भाई 3 पॉसिबल है और अगर a b का 5 है, अगर b का 3 है, तो क्या a का 2 एफिशिएंसी नहीं होगा? अब आपसे ये पूछ रहा है कि अलग अलग कितने दिनों में करेंगे, तो आपको पता है कि A, B और C कितने दिनों में करेगा, तो दिन बराबर टोटल वर्क बाई एफिशिएंसी करते हैं, ये सबको पता है। तो टोटल वर्क था 60, A का क्षमता कितना है 2, B का टोटल वर्क था 60, B का क्षमता कितना है 3, A का टोटल वर्क था 60 और C का क्षमता कितना है 6। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 30 दिन, 20 दिन और 10 दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा, यानी 30 दिन, 20 दिन और 10 दिन में A 30 दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा, B 20 दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा और C 10 दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा। तो उम्मीद करते हैं आप मेरे इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि A 2 दिन तक काम करता है तो B शेष काम को 9 दिन में पूरा करता है। अगर A 3 दिन तक काम करता तो B शेष काम को 6 दिन में खत्म कर देता। तो बताइए A और B अलग अलग इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं। तो देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब A 2 दिन तक काम करता है, जब A 2 दिन तक काम करता है तो इसका जो रिमेनिंग काम है वो B कितने दिन में पूरा करता है, तो B 9 दिन में पूरा करता है। B 9 मान लेते हैं ये टोटल काम है। जब A ने यहां से यहां तक 2 दिन में काम किया तो रिमेनिंग काम B ने 9 दिन में पूरा कर लिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इसी काम को अगर A ने 3 दिन तक किया होता और B शेष काम को 6 दिन में खत्म कर देता। तो आप देखेंगे इसमें आप चाहे शिफ्टिंग लगा लें, चाहे आप एफिशिएंसी से बनाएं, दोनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमको पता नहीं कि A का क्षमता क्या है और B का क्षमता क्या है। हम क्या कर रहे हैं, आप सभी को पता है कि टोटल वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू डेज। ठीक है भाई, टोटल वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू डेज। अब एक बात बताइए, अगर A ने 2 दिन तक काम किया और B ने शेष काम को 9 दिन में किया तो काम तो पूरा हुआ। उसी प्रकार से जब A 3 दिन करता है तो B बचे हुए काम को 6 दिन में करता है। तो देखेंगे अगर हम मान लें कि A का एफिशिएंसी A ही है तो आपको क्या पता है कि एफिशिएंसी इनटू डेज, A का एफिशिएंसी इनटू डेज के साथ अगर हम B का एफिशिएंसी को अगर B ही मान लें और इसके साथ भी हम डे का इनटू कर दें तो ये टोटल वर्क बन जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ भी हम लोग का टोटल वर्क हुआ है। तो आप देखेंगे हमने A से 2 दिन तक काम करवाया प्लस B से हम लोग 9 दिन तक काम करवाते हैं और काम पूरा हो जाता है। और उसी प्रकार से ये जो काम पूरा हुआ उसी प्रकार से ये काम भी पूरा हुआ जब हमने A से 3 दिन तक काम करवाया और B से हम लोग 6 दिन तक काम करवाए। तो आप देखेंगे यहां से 2A प्लस 9B
इज इक्वल्स टू 3a प्लस 6b आता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, a को एक तरफ और b को एक तरफ लिखेंगे, तो 2a माइनस 3a इज इक्वल्स टू 6b माइनस 9b। अब हम लोग यहां से माइनस a इज इक्वल्स टू माइनस 3b, माइनस माइनस कट जाएगा, जहां से a और b का एफिशिएंसी मेरे भाई 3:1 निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहां से आप इस बात को समझ गए होंगे कि a का एफिशिएंसी 3 है और b का एफिशिएंसी 1 है। अब आपको क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में ये कहा है कि a और b अलग अलग इस काम को कितने दिन में कर सकेंगे। अब एक बात बताइए, अगर हमें टोटल वर्क निकालना हो तो क्या एफिशिएंसी इनटू डेज करने से निकल जाता है? टोटल वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू डेज करते हैं। तो आपको पता है टोटल वर्क निकालने के लिए ए ने पहले कितने दिन तक काम किया था? ए ने 2 दिन तक काम किया था, प्लस बी ने 9 दिन तक काम किया था। अब यहां से आपको पता चल गया कि ए का एफिशिएंसी और बी का एफिशिएंसी क्या है। आप देखेंगे कि ए का जो एफिशिएंसी है वो 3 है और ये 2 दिन तक काम किया, और बी का जो एफिशिएंसी है वो 1 है और ये 9 दिन तक काम किया। अब आप देख पाएंगे यहाँ पे अगर टोटल वर्क है तो 3 दूनी का 6 और 9 यानी टोटल 15 काम हुआ है। इसको अलग अलग ए और बी कितने दिनों में करेगा? अब आपसे पूछा है ए कितने दिन में करेगा और बी कितने दिन में करेगा, यही बात आपसे पूछा है भाई। तो ए का दिन निकालने के लिए हम लोग टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी करते हैं और बी का डेज निकालने के लिए टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी करते हैं। अब आप देखेंगे कि ए का जब दिन निकालेंगे तो टोटल वर्क मेरा 15 था, जहां ए का मेरा क्षमता कितना है 3, यहां से अगर इसको काटेंगे तो ए का निकलेगा 5 दिन, और जब बी का पूछेगा तो बी का टोटल वर्क 15 था और बी का एफिशिएंसी 1 था, और इसको जब हम लोग काटेंगे तो 15 दिन प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इस बात को आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर इसका और एक तरीका है, इसके और एक तरीके से आप लोग इसे सीख लें, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लें। ठीक है, चलिए इसको हम लोग और एक तरीके से सीखते हैं कि और एक तरीका क्या है। अब आप देखेंगे बोर्ड के ऊपर तो आप देख पाएंगे कि ये भी काम टोटल वर्क हो रहा था और ये भी काम टोटल वर्क हो रहा था। तो अब आप देखेंगे कि ए का कितना दिन बढ़ रहा है भाई, तो ए का 1 दिन बढ़ रहा है, जिसके कारण से बी का कितना दिन घट जा रहा है, तो बी का 3 दिन घट जा रहा है। यहां से आपको एक रेशियो मिल गया कि a इज इक्वल्स टू 3b, जहां से a और b का रेशियो जो निकलेगा, वो एफिशिएंसी का जो निकलेगा वो 3 और 1 निकलेगा। तो उम्मीद करते हैं अगर ये आप लोग बना लिए तो उतना लिखने का जरूरत नहीं है। अब यहाँ से आप लोग एफिशिएंसी के साथ डेज का, एफिशिएंसी के साथ डेज का गुना करेंगे, एफिशिएंसी के साथ डेज का गुना करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो आप लोग टोटल वर्क निकाल पाएंगे। अगर टोटल वर्क आप लोग निकाल पाए तो टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी करेंगे तो ए का दिन निकलेगा, फिर टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी करेंगे तो बी का दिन निकलेगा। तो उम्मीद करते हैं आप इस बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि ए किसी काम को 80 दिन में करता है, ए 10 दिन तक काम करता है और चला जाता है, तो बचा हुआ काम बी 42 दिन में खत्म करता है। तो ए प्लस बी मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म कर पाएंगे? अब देखेंगे आपको इसमें सिर्फ एक ही डाटा दिया हुआ है कि ए किसी काम को 80 दिन में करता है। अब एक बात बताइए मेरे भाई कि ए किसी काम को 80 दिन में करता है, यानी जो टोटल वर्क हुआ वो टोटल वर्क बराबर क्या एफिशिएंसी इनटू डेज होता है। तो आपको नहीं पता कि ए का एफिशिएंसी क्या है, तो हमने कह दिया कि ए का एफिशिएंसी ए ही है और इसने 80 दिन में काम किया। ये हो गया इनका टोटल वर्क। अब बताइए, कह रहा है कि ए ने 10 दिन तक काम किया, ठीक है। अब ए का 10 दिन तक काम, तो इसने कितना काम किया? ए ने 10 दिन तक काम किया। अब एक बात बताइए भाई, टोटल वर्क था ए इंटू 80 डेज,
ए का क्षमता ए था और ये 80 दिन तक पूरा काम किया, जिसमें से ए ने केवल 10 दिन तक काम किया, तो रिमेनिंग वर्क जो बचेगा मेरे भाई, रिमेनिंग वर्क जो बचेगा वो ए का क्या 70 दिन का नहीं बचेगा? यही ना बात है कि रिमेनिंग वर्क जो बचेगा वो ए का 70 दिन का बचेगा। अब एक बात बताइए कि ए का 70 दिन का जो रिमेनिंग वर्क है, ये जो रिमेनिंग वर्क ए का 70 दिन तक का है, वो काम बी कितने दिनों में कर रहा है? तो बी कर रहा है 42 दिनों में। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए का जो 70 दिन का काम है वो बी कितने दिनों में कर रहा है? तो बी 42 दिनों में कर रहा है। अगर यहां से 70a इज इक्वल्स टू 42b हो जाएगा। अगर 7 से इसको काटे तो 10 और 7 6 42 और 2 5 10 और 2 3 6। यहां से 5a इज इक्वल्स टू 3b प्राप्त हो जाएगा, जहां से a और b का इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकलेगा मेरे भाई, a का 3 और b का 5। ठीक है, a का 3 और b का 5। क्वेश्चन में ये कहा था कि a और b मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आपको पता है टोटल वर्क किसने कंप्लीट किया था? तो टोटल वर्क a ने ही कंप्लीट किया था। तो a का क्षमता 3 था, a का जो क्षमता था वो 3 था, तो टोटल वर्क कितना था? a का जो क्षमता था वो 3 था। टोटल वर्क a इंटू 80 डेज था। ठीक है ना, ए अकेले 80 दिन में कर रहा था, जहां से ए का क्षमता 3 था और 80 दिन में कर रहा था, यानी एक 240 काम टोटल वर्क था, 240 टोटल वर्क था। अब इस काम को कौन करेगा? तो दोनों मिलकर करेंगे, यानी a प्लस b इस क्षमता से करेंगे, यानी 5 3 8 क्षमता से करेंगे। अब आपको पता है कि दोनों मिलकर ये जो दिन पूछता है, तो दिन इज इक्वल्स टू टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी होता है, और टोटल वर्क हमारा 240 है, और इसको भाग लगाएंगे हम लोग 8 से, और ये कट के आ जाएगा 30 दिन। तो उम्मीद करते हैं भाई आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में करते हैं। ए ने काम शुरू किया और दोनों एक दिन छोड़कर काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा? यानी कहना चाह रहा है कि ए 20 दिन में करता है और बी इसे 30 दिन में करता है। ठीक है, ए 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है। ये दोनों ऑल्टरनेटिव डेज में करते हैं, यानी पहला दिन ए करेगा तो दूसरा दिन बी करेगा। अब एक बात बताइए, यहां से अगर हम लोग टोटल वर्क निकाले मेरे भाई, तो क्या होगा टोटल वर्क? आप सभी को पता है कि टोटल वर्क एलसीएम होता है, तो ए का क्षमता यहां से निकलेगा 3 और बी का क्षमता यहां से निकलेगा 2। अब एक बात बताइए कि अगर फर्स्ट डे कौन करेगा? ए। अगर फर्स्ट डे ए करेगा तो कितना काम करेगा? तो 3 वर्क को करेगा। फर्स्ट डे अगर ए करेगा तो 3 काम करेगा, और सेकंड डे अगर बी करेगा तो कितना काम करेगा? तो सेकंड डे अगर बी करेगा तो 2 काम को करेगा। तो आप देखेंगे कि यहां से अगर हम बात को करें, पहला दिन ए ने किया, दूसरा दिन बी ने किया, यानी 2 दिन का जो हमारा कार्य निकला, 2 दिन का जो हमारा काम निकला, वो क्या निकला मेरे भाई? 2 दिन का जो काम है वो 5 प्राप्त हुआ। 2 दिन में 5 काम प्राप्त हुआ। काम करना कितना था? 60 काम को करना था, 60 काम को करना था। 5 काम 2 दिन में हुआ है, तो आप बताइए ये काम 5 का कितना गुना है? तो आप देखेंगे ये 12 गुना है। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर भी हम लोग 12 से गुना कर दें तो 12 गुनी का 24 दिन में ये काम को पूरा कर लेगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर बारी बारी एक एक दिन छोड़कर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19।
क्वेश्चन नंबर 19 इसी प्रकार से है लेकिन थोड़ा सा अलग है, ठीक है, उसको समझिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में नष्ट कर देता है। अगर ए और बी अलग अलग दिन काम करे तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा? तो देखेंगे बोर्ड पे, कहना चाह रहा है कि ए 20 दिन में काम को कर रहा है और बी 30 दिन में काम को नष्ट कर दे रहा है। यानी पूरे काम को ए 20 दिन में किया और बी ने 30 दिन में पूरे काम को नष्ट कर दिया। यानी बना कौन रहा है? आप बोलेंगे ए बना रहा है और बी बिगाड़ रहा है, इसीलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। अब आप देखेंगे यहां से अगर टोटल वर्क की बात करें तो टोटल वर्क क्या होगा मेरे भाई? तो टोटल वर्क होगा, टोटल वर्क हमारा दोनों का एलसीएम यानी 60 होगा, जहां से ए का क्षमता होगा 3 और बी का क्षमता होगा 2। ठीक, ए का क्षमता होगा 3 और बी का क्षमता होगा 2। अब आपको क्या कह रहा है कि ये बारी बारी काम करते हैं, ठीक है, ये एक एक दिन छोड़ छोड़ के काम करते हैं। यानी जब पहला दिन फर्स्ट डे जब ए करेगा तो वो तो बनाएगा मेरे भाई, ये तो +3 करेगा, और दूसरा दिन जब बी करेगा तो वो क्या करेगा? वो -2 घटा देगा। यानी 2 दिन का जो काम होगा, 2 दिन का जो काम होगा वो कितना होगा? तो आप देखेंगे +3 -2 केवल एक काम ही हुआ है। अब लड़के गलती क्या करते हैं? अब बहुत जल्दी से ये एक काम जो हुआ है, अब लड़के गलती क्या करते हैं कि 2 दिन में जो एक काम हुआ है, अब वो क्या करते हैं, इस 60 को यहाँ बैठाते हैं, इसका 30 और इसका 30 करके यहाँ 60 डेज लिख देते हैं, जो कि टोटल ही गलत हो जाता है। ठीक है, जो कि टोटली गलत हो जाता है। आप लोगों को ऐसे नहीं करना है, ठीक है, आप लोगों को इस प्रकार से नहीं करना है। आप लोग ये देखिए कि 2 दिन में काम कितना हो रहा है? तो काम हो रहा है 1। अब एक बात क्या कीजिएगा, आप लोग इस टोटल वर्क से ये जो पॉजिटिव का जो 3 है उसे पहले घटाइएगा। तो आप देखेंगे जब पॉजिटिव का 3 हम घटा दे रहे हैं मेरे भाई, तो काम कितना बच रहा है? 57 वर्क्स रिमेनिंग बच रहा है। ठीक, 57 वर्क्स रिमेनिंग बच रहा है। अब एक बात बताइए कि 2 दिन में एक काम को करते हैं तो ये 57 काम को कितने दिन में करेंगे? अब आप देखेंगे यहां कितने से गुना किए हम लोग? यहां गुना किए हम लोग 57 से। तो उसी प्रकार से यहां भी हम लोग 57 से इंटू करेंगे और यहां प्राप्त हो जाएगा 114 दिन। 114 दिन में 157 वर्क पूरा हो जाएगा। अब एक बात देखिएगा, ये स्टार्ट करता है और ये खत्म करता है, ये पहला दिन ये दूसरा दिन। उसी प्रकार से 114 दिन जो होगा वो बी द्वारा पूरा होगा। अगर इसमें और एक दिन ला दे, एक दिन ए करेगा और ए कितना करता है? ए का क्षमता 3 है और ये 3 काम को कर देगा और 60 काम पूरा हो जाएगा। और टोटल दिन की जब बात करेंगे तो 115 दिन में हमारा टोटल वर्क पूरा हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। हमने क्या कहा कि 2 दिन में एक काम हो रहा है। आप क्या कीजिएगा, बनाने और बिगाड़ने वाले सवालों को आप लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे, जो बनाता है उसको टोटल में से घटा लीजिए। क्यों घटा लीजिए? क्योंकि अंतिम बार जब ये बना लेगा उसके बाद तो खत्म कर नहीं सकता, क्योंकि जब काम पूरा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि काम पूरा कितने दिन में होगा, तो 60 काम अगर पूरा हो गया तो सब स्टॉप हो जाएगा। हमको 60 काम ही करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 60 से हम लोग 3 को घटा देंगे, क्योंकि ए का क्षमता 3 था तो 57 वर्क बचेगा। अगर 2 दिन में एक काम को करता है तो 57 वर्क करने के लिए इंटू 57 और यहाँ भी इंटू 57 करेंगे तो 114 दिन निकलेगा। 114 दिन में 57 वर्क हुआ है। अब जैसे ही एक दिन लाएंगे और ये 3 काम को पूरा कर देगा, अब काम खत्म हो गया, अब बिगाड़ने वाला कोई नहीं है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः
12 दिन, 15 दिन और 20 दिनों में करते हैं, इस काम को खत्म करने में कितना न्यूनतम समय लगेगा यदि एक दिन में 2 से ज्यादा व्यक्ति काम नहीं करें, यानी एक दिन में 2 से ज्यादा व्यक्ति काम नहीं कर सकते तथा समान युग्म यानी समान पेयर 2 दिनों से लगातार, समान युग्म 2 लगातार दिन में काम नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है कि अगर 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, यानी इनका जब पेयर बनाएंगे तो एक पेयर बन सकता है ए का बी के साथ, दूसरा पेयर बन सकता है बी का सी के साथ, और तीसरा पेयर बन सकता है ए का सी के साथ। ये 3 पेयर ही पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज जानने का है, एक मिनिमम डेज और एक होता है मैक्सिमम डेज। क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछेगा आप लोगों से, न्यूनतम समय यानी न्यूनतम दिन और अधिकतम दिन कितना लगेगा। याद रखिएगा, दिन कम तभी लगता है, दिन कम तभी लगता है जब एफिशिएंसी बड़ा हो। एफिशिएंसी ज्यादा रहने पर ही दिन कम लगता है, लेकिन दिन ज्यादा तब लगता है जब एफिशिएंसी हमारा लो हो। तो इस बात को अगर आप लोग समझ रहे हैं तो ये क्वेश्चन बनाना आप लोगों के लिए बहुत ही आसान होगा। तो देखते हैं क्या कहना चाह रहा है कि ए, बी और सी किसी काम को 12 दिन, 15 दिन और 20 दिनों में पूरा करते हैं। अब आप देखेंगे कि यहां से अगर हम लोग टोटल वर्क निकाले मेरे भाई, तो टोटल वर्क होगा 60, जहां से ए का क्षमता होगा 5, बी का क्षमता होगा 4 और सी का क्षमता होगा 3। अब एक बात बताइए, इनका जो पेयर बनेगा वो पेयर का एफिशिएंसी क्या होगा। तो पेयर का एफिशिएंसी अगर ए बी को ले ले तो 5 और 4 9, एक ए और बी का पेयर का क्षमता हो जाएगा 9। उसी प्रकार से बी और सी का पेयर जो होगा वो 4 और 3 इज इक्वल्स टू 7 हो जाएगा। और ए और सी का जब पेयर की बात करेंगे तो 5 + 3 बराबर 8 हो जाएगा। लेकिन आप लोगों से क्या पूछा है कि मिनिमम डेज, सबसे कम समय में कितना जल्दी काम को खत्म करना है। 2 क्वेश्चन पूछता है, मैक्सिमम डेज और मिनिमम डेज। जब मिनिमम डेज पूछेगा तो बड़े वाले एफिशिएंसी को लेंगे। तो आप बताइए इसमें से क्या बड़ा 9 और 8 नहीं है? इसमें से इन सब एफिशिएंसी से बड़ा क्या 9 और 8 नहीं है? अगर 9 और 8 बड़ा है तो अगर आप देखेंगे कि पहला दिन, फर्स्ट डे, अगर ए और बी मिलकर काम करेगा तो कितना काम को करेगा भाई? तो आप देखेंगे कि 9 काम को करेगा। पहला दिन अगर ए और बी मिलकर काम करेगा तो 9 काम को करेगा, टोटल काम था 60। और दूसरा दिन अगर करेगा कौन? ए और सी मिलकर, ए और सी मिलकर दूसरा दिन करेगा तो 8 काम को करेगा। इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि 2 दिन का जो काम निकलेगा वो कितना निकलेगा? 9 8 17 काम निकल जाएगा। 2 दिन का आपका जो काम है वो 17 काम निकलेगा। काम करना कितना है? तो वो 60 काम को करना है। अब आप देखेंगे पहला दिन ए बी किया है, दूसरा दिन ए सी किया है, तो इस 17 को हम 60 के करीब पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 60 काम को करना है। तो अगर हम इसका 3 से गुना करते हैं तो 17 के 51 काम होगा मेरे भाई। और यहां भी अगर 3 से गुना कर देते हैं तो 6 दिन में कितना काम होगा? तो 6 दिन में 51 काम होगा। अब आप देखेंगे पहला दिन ए बी ने किया, दूसरा दिन ए सी ने किया, तीसरा दिन ए बी, चौथा दिन ए सी, पांचवा दिन ए बी, छठा दिन ए सी। अब कौन करेगा? ए और बी मिलकर करेगा। अगर ए और बी मिलकर करेगा तो एक दिन में आप देखेंगे, अगर एक दिन में अगर ए बी करेगा तो ए बी कितने काम को करेगा? तो ए बी 9 काम को करेगा। और 9 काम को कितने दिन काम कितना कंप्लीट हो जाएगा? तो काम 60 कंप्लीट हो जाएगा। और दिन कितना होगा? तो दिन होगा 7। और 7 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप ये बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। हमने आपसे पूछा था मिनिमम डेज क्या होगा, तो जब भी मिनिमम डेज निकालेंगे हम लोग बढ़ी हुई एफिशिएंसी को लेंगे, और लेकिन जब भी हम लोग मैक्सिमम डेज, अधिक दिन निकालेंगे, तो घटी हुई एफिशिएंसी को लेंगे। हमने क्या किया? बढ़े वाले एफिशिएंसी 8 और 7 को लिया। पहला दिन हमने ए बी को करवाया, दूसरे दिन हम लोग ए सी को करवाए। तो पहला दिन ए बी 9 काम करता है, दूसरा दिन ए सी 8 काम को करता है, तो 2 दिन में 17 काम होता है। उसी प्रकार से
से गुणा करते हैं तो 6 दिन में 51 काम होता है। 51 काम हो गया, काम बचा कितना 9, और अब ये करेगा ए भी एक दिन में 9 काम को कर दिया और 7 दिन में हमारा टोटल वर्क पूरा हो गया। और इस सवाल का उत्तर आया 7 दिन सबसे मिनिमम समय लगेगा, यानी निम्न दिन लगेंगे इस काम को कंप्लीट करने में। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।